तो ये 2024 की जो लड़ाई है वो बड़ी दिलचस्प होने वाली है क्या? और इस पर बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके अखिलेश यादव से बेहतर चेहरा कौन हो सकता है? अखिलेश, 2024 की तैयारी हो रही है या अभी मन बनाया जा रहा है? पॉलिटिकल पार्टीज, और क्योंकि अभी अभी हम लोग चुनाव हारे हैं, जिन्होंने हराया है उन्हें हराने की तैयारी जिस दिन हारे थे उसी दिन से है। और यूपी की जिम्मेदारी बड़ी बनती है। ये सरकार भी यूपी से बनी थी। अगर कोई बाहर करेगा इन्हें तो यूपी बाहर करेगा। इससे ज़्यादा कहाँ ऊंचाई पे जाएंगे? 2 बार मौका मिला, 2 बार सरकारें बनी, यूपी की सरकार बन गई। सवाल तो वही के वही हैं। बेरोजगारी कहाँ पहुँच गई? फ़रक्काबाद का मैं उदाहरण दे सकता हूँ। 1,13,000 नौजवान अग्निवीर भर्ती के लिए आए हैं और 1,10,000 से ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जो घर जाएंगे वापस। ये तो कुछ जिलों की बात है। इसी तरह महंगाई कहाँ पहुँच गई? जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। इसलिए यूपी जहाँ से बीजेपी बनी थी वहीं से बीजेपी बाहर होगी। पर ये लड़ाई लंबी, और हम अपना न्यूज़ रूम भी अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे, आपको न्यूज़ रूम में घुमाएंगे। आप मुद्दों की जब बात करते हैं, महंगाई की, बेरोजगारी की, मुद्दे तो थाली पर सजे हुए हैं विपक्ष के पास। मुद्दों की भरमार तो आपके पास अभी 4 महीने पहले विधानसभा चुनाव हुए तब भी थे, पर आपको हार का सामना करना पड़ा। 2014, 2019 लोकसभा में भी आपने सामाजिक समीकरण भी किए, 2 लड़के साथ भी चले, बुआ बबुआ भी साथ आए, पर बीजेपी को रोक नहीं पा रहे हैं। इस बार अलग क्या है आपके मन में? देखिए, अनुभव तभी मिलेगा जब आप फेस करेंगे चीज़ों को। मैंने सब समीकरण बना करके देख लिया है और कम से कम मैं ये कह सकता हूँ, जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का अलायंस था, देश में बीजेपी को किसी ने हराया था तो इसी अलायंस ने कुछ सीटें हराई थी। इस बार के चुनाव में भी जहाँ समाजवादी पार्टी ने अन्य दलों से गठबंधन किया था, जो सीटें बढ़ी हैं, जिस तरीके से परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ा है, कम से कम समाजवादी लोग ये जान गए कि बीजेपी को हराया जा सकता है। और अगर ये बात मान ली है और ये भरोसा अगर है हमारी पार्टी के अंदर कि बीजेपी को हराया जा सकता है, उनके डिप्टी सीएम हार गए, डिप्टी सीएम फेस नहीं कर पाए, उनके बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता हार गए। तो कम से कम समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने जिन लोगों को साथ लिया है, ये तो जान गए कि हराया जा सकता है। और इसीलिए मैं कह सकता हूँ, उत्तर प्रदेश की जनता ने ही 2014 में जिस समय समाजवादी सरकार थी, भरोसा करके इनकी सरकार बनवाई थी। आज वो सवाल वैसे के वैसे हैं। आज डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? डेमोग्राफिक डिविडेंड क्यों भूल गए वो शब्द? क्योंकि वो जानते हैं कि नौजवानों को नौकरी रोजगार नहीं दिया। महंगाई कहाँ पहुँच गई? क्या डीजल की कीमत थी, क्या पेट्रोल की कीमत थी, क्या खाने पीने के सामान की कीमत थी, आज क्या है? आप दूध पे जीएसटी लगा रहे हैं और ये कहते हैं कि दूध पे गरीब के लिए नहीं लगाया है। आज कौन गरीब, मध्यम वर्ग या शहर में रहने वाला पैक दूध नहीं ले रहा है? और मुझे तो लगता ये है कि सभी कोऑपरेटिव्स बर्बाद हो जाएं, सोसाइटीज़ बर्बाद हो जाएं, जो दूध का काम करें स्टेट, केवल अमूल जिंदा रहे। अमूल को कैसे मुनाफा पहुंचे, अमूल को कैसे मुनाफा दिया जाए, इसलिए जानबूझ करके सरकार ने थोपी है जीएसटी, जिसमें दूध, दही और सब चीज़ों पर। देखिए, आज ना आप अभिमन्यु की तरह हैं। हमने आपको चक्रव्यूह में घेरा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी सुकेश रंजन है, हमारी एडिटर इन चीफ, अनुराधा प्रसाद हैं पीछे आपके, हमने डॉक्टर साहब को लगा रखा है, उधर रमन भी खड़े हैं। और दरअसल बीजेपी के भी चक्रव्यूह में आप फंसे हुए हैं। तो ये 2-2 चक्रव्यूह आज इनको